मार्ट में आपको आलू मिलेगा 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। इस किसान को आलू 2 रुपए किलो ही खरीदा जाता है, कभी इससे ऊपर नहीं खरीदा जाता। यही कारण है कि इसको आत्महत्या करनी पड़ती है। और आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में है तो उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है ये जो आपके लगे हुए चाटुकारिता के माइक है ना, ये सबसे बड़ा कारण। अरे जो मैं कहना चाहता हूँ वो पूरा देश समझ गया, आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप मोदी जी के कानों से सुनते हैं। आप भी बाबा रामदेव के वो 2.25 आंख वाला रामदेव है ना, उसकी जो कान में डालने की दवा वो अपने कान में डालिए, ठीक है ना, फिर आपको ठीक लगेगा। आप स्वदेशी को अपनाती हैं? ये माइक कौन सी कंपनी का है बताइए? अरे बोलिए ना। ये जो 600 से ज्यादा किसानों की जो जान ली है, ये भी देश हित में ली है क्या है? वो इसलिए ली है क्योंकि हमारी सरकार की औकात नहीं है। मैं कहता हूं हमारे देश के 56 इंच वाले प्रधानमंत्री की औकात नहीं कि वो चाइना पे जाके हमला करे। हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री की औकात नहीं कि अमेरिका से टक्कर ले, पाकिस्तान से ले। तो इसलिए वो हमारे ही मुल्क के नागरिकों के ऊपर लाठी और डंडे चलवाता है। तपस्वी है, तपस्या में क्या कमी रह गई थी? कौन सी तपस्वी है बताइए? किसानों के लिए वो तपस्या कर रहे हैं। अरे भैया वो पता नहीं कौन सी गुफा में जहां मर्जी जाके बैठ जाते हैं, उनको खुद अता पता नहीं है मोदी जी का। और आपको एक बात बता दूं, मोदी जी किसानों को पिटवाते हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमारी सरकार की औकात नहीं है कि वो चाइना पे अटैक करे। वरना आप ये देख लीजिए, नेपाल जो विश्व का सबसे गरीब देश है वो हमारे देश की भूमि को कैप्चर करता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती क्योंकि सत्ता की दलाली का जो फेविकॉल है ना वो गले में जम चुका है। समझ रहे हैं? फेविकॉल मरीन का मजबूत जोड़ जो पानी में भी नहीं टूटता, वो इनके गले में जम चुका है। मोदी जी ने कहा मुझे पावर नहीं चाहिए, मैं सेवा कर रहा हूं। अरे तो सेवा करनी है तो अपनी माता जी की सेवा करो ना। अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया, आप सेवा करोगे हैं? अगर आपको इतना ही सेवा करने का शौक है तो आप अपनी माता जी की करिए। क्या इतने बड़े पीएम कार्यालय में उनकी माता जी के लिए एक कमरा नहीं है? जो आदमी अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख रहा वो सेवा करेगा? सुनिए, खाना खाते हैं रोज, डेली साथ में खाना खाते हैं, डेली साथ में खाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी अपनी माता जी से मिलने जाते हैं ना तो 10 कैमरामैन साथ में लेके जाते हैं और देखते हैं इधर से फोटो सही आ रही है या इधर से फोटो सही आ रही है। प्रधानमंत्री इतना तो बनता है ना, कैमरामैन तो उनके आगे पीछे घूमेंगे ना। अरे तो प्रधानमंत्री जी हैं। एक बात है, प्रधानमंत्री जी की अकेले जी की माता जी की हैं? राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है ना, और भी नेता। और अरे सुन तो लीजिए, सुनेंगे आप, सुनेंगे आप, अरे सुन तो लीजिए। और भी कौन सी तपस्या में, कौन सी तपस्या में? तपस्या उन्होंने यही करी थी कि 650 किसानों को मौत के घाट उतरवा दें। यही तपस्या कर रहे थे वहां जाकर। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि परिक्रमा लगाते में जूते पहने जाते हैं या खाली नंगे पैर चला जाता है, वो आदमी तपस्या करेगा हैं? वो आदमी तपस्या करेगा। मैं मोहित शर्मा का बायकॉट करता हूँ। तपस्या तो किसान का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर आप इतनी बात कर रहे हैं मोदी जी की, लेकिन अगर जेवर में देखिए जाके, हाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, अरे जनता के जेवर उतरवा के वो जेवर एयरपोर्ट इन्होंने बनवाया है। आप एक बात बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे, महिला है, आपसे सवाल नहीं पूछ के मैं पूछता हूँ, आप एक बात बताइए, आपको ऊपर की शर्ट पहले जरूरी है नीचे की पैंट? पहले पैंट जरूरी है ना। शर्ट मिले ना तो भी आदमी घर से बाहर निकल सकता है। हमारे पास खुद की एयरलाइंस है बताइए? नहीं है ना। तो जब एयरलाइंस नहीं है तो एयरपोर्ट का क्या करेंगे? रोजगार तो देंगे ना। उन्होंने खुद कहा है जेवर में 1 लाखों लोगों को रोजगार देंगे जेवर में। जैसे लाखों लोगों के पास में वो आ रहे थे 15-15 लाख रुपए, जैसे लाखों लोगों को वो 100 स्मार्ट सिटी मिल रही थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, नहीं जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा था। आप इतना विरोध कर रहे हो, फिर भी आप त्रिपुरा के निकाय चुनाव का रिजल्ट देख लो। 334 में से 329 सीटों पे जीत गई है बीजेपी, निर्विरोध जीती है। देखिए वो जीती है, निर्विरोध जीती है, कोई बात नहीं। अभी इनका समय है, समय का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन इनका जो पाप का घड़ा है ना वो भी भरता जा रहा है और पाप के घड़े फूटने की शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश चुनाव से। ये जो आपको 5 राज्यों के जो चुनाव है ना, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, पंजाब के, यहाँ से इनका पाप का घड़ा फूटना शुरू होगा। तो कहते हैं मैं युवा के लिए काम कर रहा हूँ। किसके लिए? युवाओं के लिए, देश के लिए। अरे भैया कौन से युवाओं? उनको सत्ता का कोई लोभ नहीं है। प्रधानमंत्री जी की बात की जाए, आज उन्होंने फिर गरीबों की बात की है। वही जो अनाज मिलता था फ्री, अब मार्च तक मिलेगा फ्री। अच्छा, हाँ, गरीब लोगों की बात। आप एक बताइए, गरीब है कहाँ? मुकेश अंबानी गरीब है, टाटा बिरला गरीब है, अडानी गरीब है। आपसे पूछा अनाज मिला, आपने कहा गरीब को मिला। फिर एक मिडिल क्लास आदमी से पूछा, उसने कहा गरीब को मिला। ये गरीब है कहाँ? नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे आ रहा है गरीबी में।
अरे भैया, नीति आयोग की रिपोर्ट हो या किसी की भी हो, आपने तो कहा कि गरीब को राशन मिल रहा है। आप बताइए ना, ये गरीब है उत्तर कहाँ? प्रदेश में है 9 रहते करोड़ कहाँ है ये गरीब। गरीब? उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ गरीब है। अभी आप ऊपर चले जाइए, आप यहाँ खड़ी है ना, आप ऊपर चले जाइए, जो इस आप आंदोलन की बात करती है ना, ये आंदोलन जिस दिन खत्म होगा ना, और जितने आपने माइक लगा रखे हैं, सब लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का आप एक सर्वे करके पता करिएगा। यहाँ पर लाखों लोग खाना खाते हैं। जो काम सरकार का होना चाहिए पेट भरने का, वो पेट भरने का जिम्मा यहाँ देश के किसानों ने लिया है। लेकिन अगर कंगना रनावत को देखा जाए, वो हमेशा देश आपने कंगना रनावत की फ्रेंचाइजी ले रखी है। कंगना रनावत गवर्नर हैं, मजिस्ट्रेट हैं, क्या है वो? मोहित, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आते हैं। अकेली कंगना रनावत नहीं, महिला है। मोहित सुनिए, कोई महिला नहीं है देश में। नीति- देश में पहली महिला पैदा हुई है कंगना रनावत, और कोई महिला नहीं है। मूवी दी है, आप हैं? मूवी नहीं देखी कंगना रनावत की? आप मूवी नहीं देखते कंगना रनावत? जितना आदमी कपड़े नहीं बदलता, उससे ज्यादा तो ये लोग आदमी बदल देते हैं। आप देखिए, हिट हो चाहे कहना सुपर क्या हिट हो, चाहते हैं आप? हैं? कहना क्या चाहते हैं? अरे जो मैं कहना चाहता हूँ वो पूरा देश समझ गया, आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप मोदी जी के कानों से सुनते हैं। आप भी बाबा रामदेव के, वो 2.25 आंख वाला रामदेव है ना, उसकी जो कान में डालने की दवा वो अपने कान में डालिए, ठीक है ना, फिर आपको ठीक लगेगा। बाबा रामदेव भी तो नजर नहीं आ रहे ना आजकल कहीं। उन्हों की आंख में डालने की दवा खत्म हो गई होगी, जो आंख में डालने की आई ड्रॉप है, आप डाल के लगा के लेके आइए, बुलाकर उन्हें। अभी देंगे फिर उठ पुटंग बयान कोई ना कोई, और आप उनको लैम्पलाइट में लेके आइएगा। हाँ, कितनी तो बात करते स्वदेशी को अपनाइए, और आप बात कर रहे हैं। आप स्वदेशी को अपनाती हैं? आप अपनाती हैं स्वदेशी को? आप अपनाते हैं? अरे मेरी बात, आप बताइए ना, आपने उनकी बताई ना, आपने स्वदेशी को अपनाती है। आप तो मोदी जी की चाटुकारिता करती हैं, आप अपनाती हैं स्वदेशी हाँ, को? हम पतंजलि यूज करते हैं। अब कौन? आप स्वदेशी को अपनाती हैं? हाँ। ये माइक कौन सी कंपनी का है बताइए? अरे बोलिए ना, मोबाइल बताओ। बताइए। ये मोबाइल स्वदेशी है आपका? है? लेकिन प्रोडक्ट तो यूज करते हैं ना पतंजलि के। कौन से? तो मतलब पतंजलि का आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप स्वदेशी हो गए। कहते हैं ना अब बाबा रामदेव। पतंजलि से तो बाबा रामदेव की जेब में पैसा आ रहा है। अगर आपको स्वदेशी यूज ही करना है तो आप देश के किसान से डायरेक्ट खरीदिए अनाज, क्यों नहीं खरीदते? आपने अभी कभी आपने अपना ये मार्ट को छोड़कर मॉल को चलिए, आपने सुनिए, कहा अरे किसानों सुन से तो डायरेक्ट लीजिए, कीजिए। सरकार जो कानून बना रही थी उसमें भी अरे तो ये सुन था तो डायरेक्ट लीजिए। खरीदिए। मेरे कहने का मतलब आप सुनेंगी, डायरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि किसान, आपको पता है किसान का गेहूं कितने रुपए किलो बिकता है? पता है आपको? टमाटर कितने रुपए किलो बिकता है? आपको आलू जो है वो फ्रेश आलू जो है वो जहाँ से आप मार्ट से खरीदती हैं, ठीक है ना, मार्ट में आपको आलू मिलेगा 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। इस किसान को आलू 2 रुपए किलो ही खरीदा जाता है, कभी इससे ऊपर नहीं खरीदा जाता। यही कारण है कि इसको आत्महत्या करनी पड़ती है। और आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में है तो उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है ये जो आपके लगे हुए चाटुकारिता के माइक है ना, ये सबसे बड़ा कारण है। चलिए लास्ट सवाल पूछती हूँ। मोदी जी भी नहीं जानते होंगे कि उनके इतने फायदे, लास्ट लेकिन सवाल- जितने आप गिना देती हैं। लास्ट सवाल पूछती हूँ, सत्ता में 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी आ सकती है? आप इतना विरोध करते हैं बीजेपी आपको तो तकलीफ हो जाएगी, मैंने मना कर दिया कि मोदी जी तो आएंगे नहीं, आपको दर्द हो गया होगा। जिस तरीके से एक पिता के सामने ठीक उसके बेटे की बुराई कर दी जाए ना, या बेटे के सामने उसके पिता की बुराई कर दी जाए तो बेटे को तकलीफ हो जाती है। ठीक उसी प्रकार देश के चाटुकार पत्रकारों के सामने अगर नरेंद्र मोदी जी की बुराई कर दी जाए या सत्ता से सवाल कर लिए जाएं तो पत्रकारों को इतनी तकलीफ और मिर्ची हो जाती है, पता नहीं क्या दिक्कत है। मोहित, सारी गलतियां तो नहीं हो सकती ना। अगर प्रधानमंत्री हैं, 4 कमियां हैं, 4 अच्छाइयां भी होंगी। अगर हम अच्छाइयां गिनवा देते तो आपको क्यों तकलीफ आप एक बार आप अच्छाइयाँ ही गिनाइए। आज आप इधर आ जाइए, आप थोड़ा सा चाचा इधर आ जाइए, आप आ जाइए, आप अच्छाइयाँ गिनाइए सामने आकर, आप 4 अच्छाइयाँ गिनाइए, गिनाइए 4 मैं अच्छाइयाँ। वही आपसे सवाल कर रही थी कि अरे आप मेरे 9 करोड़, सुनिए, 9 करोड़ उत्तर प्रदेश में गरीब है नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन 15 करोड़ गरीबों को मोदी जी राशन, योगी जी राशन दे रहे ये हैं। कहाँ से आ रहा है ये आपके पास आंकड़ा? नीति आयोग ने दिया है। नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, नीति आयोग को चलाता कौन है? प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री की देश की गवर्नमेंट चलाती है ना। गवर्नमेंट किसकी है इस टाइम पे? मोदी जी की। मोदी जी की। तो एक बात आप मुझे बताइए, आप इस चैनल में काम करती हैं, आपके चैनल का नाम है बहुजन टीवी। आप बताएंगी कि आपके चैनल की क्या खामियां हैं? बताएंगी आप किसी को? नहीं बताएंगी ना, क्योंकि अगर आप बताएंगी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। सुनिए सुनिए, यही आज देश की स्थिति है। लेकिन मोदी जी ने बताया आज ना। सुनिए, यही आज देश की स्थिति है कि सब कुछ पॉलिश करके आपको दिखाया जाता है कि सब कुछ देश में अच्छा है, जबकि कुछ भी अच्छा नहीं है। जो देश की सरकार एक पेपर लीक को नहीं संभाल सकती, जो देश की सरकार एक पेपर नहीं संभाल सकती, वो देश की सरकार देश को संभालेगी? हो तो गया, अरेस्ट हो गया ना, अरेस्ट हो गया। आपने अरेस्ट करके क्या कर लिया? वो बच्चे जो रेलवे स्टेशन के बाहर सो रहे थे, जिन्होंने एग्जाम दिया, पेपर दिया, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बताइए, उनका क्या हुआ? राजस्थान में भी शिक्षक भर्ती के लिए लोग बैठे हुए हैं सड़कों पे, रात रात भर बाहर सो रहे हैं। अरे भाई, तो आप किसी की भी सरकार हो, राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो, पंजाब की हो, या कहीं की भी सरकार हो, सत्ता से सवाल होने चाहिए भाई।
अगर सत्ता से सवाल नहीं होंगे तो इस देश का नौजवान तो बिना नौकरी के लिए, अब प्रधानमंत्री जी की खुद की डिग्री का पता नहीं है तो मुझे लगता है नौजवानों को भी डिग्री नहीं लेने देंगे वो। हाँ मोहित शर्मा जी, किसान आंदोलन का जो कृषि कानून वापस हो गया है जी, तो क्या लगता है यूपी मिशन खत्म हो गया पूरी तरह से? देखिए यूपी मिशन यहाँ पर खत्म नहीं होगा। देश के किसान के ऊपर जो अवैध मुकदमे जो दर्ज किए गए थे वो मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे, जो किसानों को जो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा, कोई किसान अपना घर छोड़ के यहाँ से जाने वाला नहीं है। ये इनका घर है किसान का, और यहाँ पर न जाने कितने लोग अपना पेट भरने का यहाँ काम करते हैं। और ये आंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा जब तक एमएसपी की गारंटी भी नहीं होगी। जय हिंद। ये सर्वे ठीक उस प्रकार के सर्वे हैं जो सर्वे बता रहे थे कि बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बन रही है और नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं। ये वही सर्वे है जो बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहा था। जब जब जहां जहां सर्वे वालों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, तब तक सरकार नहीं बनी है, और जब जब इन्होंने कहा है कि सरकार नहीं बनेगी तब तब सरकार बनी। आप देख लीजिए। तो मैं सर्वे पे तो विश्वास करता नहीं हूँ, क्योंकि सर्वे तो ये है कि भैया सर्वे वाले तो मेरे पास भी बहुत सारे हैं, सर्वे वाले को पैसे दीजिए वो आपके पक्ष में दिखाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो सर्वे करती हैं, और सरकारी आंकड़ा तो कभी गलत बताएगा नहीं आपको, क्योंकि सरकारी आंकड़ा अगर गलत बता देगा तो सरकार जो बैठी है वो उसको बाहर ही कर देगी, उसका सर्वे इकट्ठे ही निकाल देगी। अभी आपने देखा ना कितने सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो उसमें सर्वे वाले भी बेरोजगार हो जाएंगे अगर नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट दिखाएंगे तो। सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई थी कृषि कानूनों को लेकर, उसमें जो सदस्य थे उन तीनों का ये कहना है कि अगर एमएसपी लागू हो गई तो देश दिवालिया हो जाएगा, अगर राज्य देती है एमएसपी तो राज्य दिवालिया हो जाएंगे। देखिए देश तो दिवालिया हो ही चुका है, आपने तो देश को दिवालिया कर ही दिया है। अगर हमारे देश से, हमारे देश की गरीब जनता का लाखों करोड़ों रुपया, खरबों रुपया दारू में कर विजय माल्या लेके भग जाए, नीरव मोदी लेके भग जाए खरबों की संख्या में, तब देश दिवालिया घोषित नहीं होता? एक बात सर, सीधा सवाल का सीधा जवाब, क्या तब देश दिवालिया घोषित नहीं होता? तो अगर किसान को एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी तो देश को क्या तकलीफ हो जाएगी बताइए। मतलब करोड़ों रुपए का नया पार्लियामेंट बन सकता है, करोड़ों रुपया, खरबों रुपया भगोड़े भग सकते हैं लेकर, लेकिन किसान के हित में अगर कोई फैसला हो जाए तो सबके दिलों में तकलीफें शुरू हो जाती हैं। क्यों भाई? नहीं तो कल प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा ना कि 70 से 80 यूनिकॉर्न कंपनियां बनी है भारत में, रिकॉर्ड है, इससे पहले नहीं बनी। 70 से 80 कंपनियों में यूनिकॉर्न कंपनियां जो है वो पीएम केयर फंड में चंदा देती होंगी, तभी प्रधानमंत्री जी उनका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वरना पीएम केयर फंड को सार्वजनिक करिए, दिखाइए कौन कौन उसमें चंदा देता है, पता चलना चाहिए। रखिए आप अपने पास पैसा, लेकिन उसका हिसाब किताब तो दीजिए। आप अगर भले ही आप कोई कंपनी बनाइए और आप उसका पैसा पीएम केयर फंड में डालिए, अगर आपकी कंपनी गलत भी होगी तो सरकार की नजर में अच्छी होगी, क्योंकि आप पीएम केयर फंड में चंदा दे रही हैं। आप अडानी अंबानी को टारगेट करते रहते हैं, अडानी दिन पे दिन ग्रोथ कर रहे हैं, नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। तो हमें क्या करना है? हमें तो इस किसान के ऊपर बात करनी है ना। इस देश के गरीब ने क्या पाया? अगर ये आंदोलन खत्म भी हो जाएगा तो किसान यहाँ से क्या लेके जाएगा? किसान यहाँ से शहादत, नहीं, किसान यहाँ से शहादत लेके गया है, और किसान चाहता है कि वो अपना जो बकाया जो कर्जा है वो माफ हो, किसान के ऊपर जो अवैध मुकदमे हैं वो माफ हो, जिन्हों को अवैध रूप से बंद किया गया उनको छोड़ा जाए, जिन्हों को बेफिजूल में जो बंद किया गया था, मुकदमे लगाए गए थे, या फिर जिनको संपत्ति को जब्त कर लिया गया उनकी संपत्ति को छोड़ा जाए। जो भी किसानों की जो तकलीफ है उनको मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि वरना किसान यहाँ से कुछ पाकर नहीं गया, लेकिन खो के बहुत कुछ किया है। कोई अपना पिता खो गया, कोई अपना बेटा खो गया, कोई अपना भाई खो गया। आखिरी सवाल, त्रिपुरा में इतनी हिंसा हुई, आगजनी हुई, मस्जिदों को जलाया गया, सांप्रदायिकता को भड़काया गया, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी जीत गई है। बीजेपी ने जो लोगों को धर्म की अफीम चटा रखी है, वो धर्म की अफीम का नशा लोगों के दिमाग से तब उतरेगा जब लोग देश की हकीकत को समझेंगे। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता की कुर्सी से जाएगी तब लोगों को पता चलेगा कि आज देश किस स्थिति से जूझ रहा है। तो लोगों से निवेदन है कि लोगों को समझना चाहिए और अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए ऐसी सरकार को वोट नहीं देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।